जय श्री कृष्ण। द्वापर काल में हुए महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक रहस्य छुपे थे और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले कौरव और पांडव पक्ष के करीब 50 लाख से अधिक सैनिकों की भोजन व्यवस्था कैसे होती थी। इतनी विशालकाय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था, और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम को खाना किस गणित से बनता था कि एक भी अन्न का दाना नुकसान नहीं होता। हम बताएंगे उन सभी गुड़ रहस्यों को। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। दोस्तों, महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। आर्यावर्त के सभी राजा या तो कौरव या फिर पांडवों के पक्ष में युद्ध किए थे, किंतु एक राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से बाहर रहा। महाभारत कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों ही अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन उडुपी के राजा बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो वह युद्ध के लिए ललायित है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों तरफ की इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा। आपकी यह बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसी योजना अगर आपके पास है तो कृपया कर बताएं। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित ही नहीं मानता। इस कारण युद्ध में भाग लेने की मेरी इच्छा नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टल भी नहीं सकता। इस कारण मेरी इच्छा यह है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सभी सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में करीब 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। वैसे मुझे पता है सागर जैसी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी घटती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि हर दिन अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनवाते हैं जितने वास्तव में वहां उपस्थित हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सके। इतनी विशाल सेना में भोजन का प्रबंध कराना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर एक भी अन्न का दाना बर्बाद न होना घोर आश्चर्य का विषय था, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं। जब 18 दिन के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई, अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न हुआ। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए राजा युधिष्ठिर से पूछा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को जा ही नहीं सकता। अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं
वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप था। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उड़प्पी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिन कर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिन कर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे, और उसी अनुपात से मैं अगले दिन भोजन कम करके बनाता था। और यही वो रहस्य था कि कभी भी बना हुआ भोजन कुछ व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में एक है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।